नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार में तेजी आएगी, मंदी आएगी या आज की तरह वॉलेटिलिटी रहेगी? वॉलेटिलिटी केवल निफ्टी में थी, वैसे तो पूरी मंदी थी स्टॉक मार्केट में। आज पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर्स थोड़ा दुख दर्द में है। 1 मिनट लेना चाहूंगा, एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आप लिटरली इन्वेस्टर ही हो तो देखो, शेयर बाजार बहुत ही प्यारी चीज है अगर आप लंबे अवधि के इन्वेस्टर बनने की कोशिश करो तो। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा ग्रो करता रहता है और बीच बीच में आपको मौका देता है आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने का। ये एक तरीके से मौका है मल्टीप्लाई करने का। अब ना कमाल और दुख सिर्फ इतना है कि ये मल्टीप्लाई तो होता है, लेकिन ये आपको उससे पहले कितना दर्द देगा पता नहीं। जो चीज 100 रुपए की थी वो 80 रुपए हो चुकी है। पॉसिबिलिटीज है वो 40 भी हो जाए, 50 भी हो जाए, लेकिन इतना जरूर है कि 100 वाली आगे चलकर 150 हुई तो आपका 80 वाला 150 होगा तो डबल हो गया पैसा। 100 से 150 होगा तो 50% हुआ। तो ये मल्टीप्लाई करने का टाइम है। अब मल्टीप्लाई आप एग्जैक्टली बॉटम से कर दो वो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना समझ लो कि 100 वाली 80 हो चुकी है चीज, और मे भी हो सकता है 60 हो जाए, 50 हो जाए, 40 हो जाए, नो वन नोस, केवल भगवान को पता है वो। और उसके बाद वो 100 रुपए पे आएगी और 100 रुपए से गेन भी करेगी, ये फैक्ट है। और ये डेटा कहता आया है, ये मुंह जुबानी हम लोग हमेशा बोलते हैं, लेकिन उसको झेलना और करना कुछ ही लोगों के बस की होती है। क्योंकि अफोर्ड कुछ लोग कर पाते हैं, उस पेन को कुछ लोग ही झेल पाते हैं और उस एक्यूमुलेशन को कुछ लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। तो आप अगर अफोर्ड करो ना करो, लेकिन इस पेन को जरूर झेलने की कोशिश करना। अगर आप लिटरली एक लंबी अवधि के इन्वेस्टर हो, पहली मंदी देख रहे हो आप 2020 के बाद, अगर आपने 20 की मंदी देखी है तो ठीक है, अदरवाइज आपने तो मंदी ही नहीं देखी होगी। तो पहली गिरावट देख रहे हो आप थोड़ी बहुत, जिसमें दर्द एक्चुअली में हो रहा है, इसमें आप मत करो एक्यूमुलेट, केवल सीख लो। आगे फ्यूचर में और मौके मिलेंगे आपको, सिंपल है। तो ये होगी आपके लिए थोड़ी सी डिटेल, 1 मिनट ही लिया मैंने आई थिंक। आगे बढ़ते हैं अब। तो डेटा से शुरुआत करता हूं। पहले अमेरिका के बाजार की बात कर लेता हूं। आज म्यूचुअल फंड का डेटा तो क्लियर कट दिखा रहा है कि इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट है और वो गिरावट में पैसा लगा रहा है। और हाईएस्ट एवर एसआईपी बुक भी हमने देखी है मंथली। डाउ भाग रहा है 350 पॉइंट, नेस्डेक फ्लैट दिख रहा है, एसएमपी 500 1/4% छोटी सी तेजी में, लेकिन रसल 2000 1.5% ऊपर है, और विक्स भी हरे निशान में 1% ऊपर है। तो वॉलेटिलिटी क्या है अमेरिका में? विक्स भी ऊपर है। ऊपर से देखा जाए तो अमेरिका 150 पॉइंट नीचे आ गया, लेकिन स्टिल अभी 350 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर ही दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी 24,200 के पास ट्रेड कर रहा है, हमन 24,140 के करीब बंद हुए हैं। तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ी पॉजिटिविटी के संकेत दे रहा है। स्टॉक्स लेवल पे बड़ा एक्शन होगा दोस्तों, होता आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है। अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा भी आने की तैयारी में है, तो उसको भी हम क्लोजली वॉच करेंगे इस हफ्ते। साथ ही साथ आपका भारत का भी इन्फ्लेशन डेटा आएगा, उसको तो हम ज्यादा ही क्लोजली वॉच करेंगे, क्योंकि ग्रोथ में तो रुकावट आ चुकी है। क्या इन्फ्लेशन बढ़कर आएगा? अगर घटकर आया तो अच्छा है, क्योंकि ग्रोथ रुक रही है, इन्फ्लेशन रुक रहा है, चलो कहीं राहत है। दोनों तरफ से मार पड़ गई तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर बात करूं एफआईडीआईज के डेटा की आज की, तो एफआईआईज एक बार फिर 2306 करोड़ की बिकवाली करके गई हैं, और डीआईज 2026 करोड़ की बाइंग। देखो, सेलिंग और बाइंग में कितना डिफरेंस है, ना के बराबर, लेकिन उसके बावजूद पैनिक था मार्केट में, दर्द था। अब वो सेलिंग जो है ना, छोटी सेलिंग भी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रही है। आ जाता हूं आगे भाई साहब। पहले बिटकॉइन ने लाइफ हाई हिट कर दिया एक बार फिर से, ट्रंप साहब के बाद डाओ और बिटकॉइन दो तो बड़े खुश हो रहे हैं भाई, एक चीज तो क्लियर हो गई है। अब आते हैं आगे। देखा जाए दोस्तों तो रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। पराग मिल्क के नंबर आए हैं, सिलेक्ट एनर्जी के नंबर्स आए हैं, ब्लू डार्ट के रिजल्ट्स आए हैं, हैरिसन मलयालम के रिजल्ट्स आते हुए दिखे, और नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। हैरिसन मलयालम के घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। टाइम टेक्नोप्लास्ट के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, और ये नंबर्स भी अच्छे लग रहे हैं। सुप्रजीत इंजीनियरिंग्स के रिजल्ट्स आए हैं, ये नंबर कुछ खास नहीं लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं। लैंडमार्क कार्स के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, और नंबर्स आपके लिए खराब हैं, जी हाँ, लॉस में आ गई कंपनी। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, डिविडेंड भी आया है, नंबर्स फ्लैट टू पॉजिटिव कहूँगा, अच्छे नंबर्स कहूँगा। आगे टीवीएस सप्लाई चेन के नंबर आए हैं, और नंबर्स में कुछ ज्यादा खास दम नहीं है, नहीं ठीक नंबर है, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंडाल्को के रिजल्ट्स आते हुए दिखे और नंबर्स आए हैं बहुत ही दमदार। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, हिंडाल्को अभी जब ये क्या नाम है, जो अमेरिका में सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है, नाम दिमाग में नहीं आ रहा अभी, वो उसके नंबर्स के बाद, गाइडेंस कट के बाद काफी तेज गिरा था ये शेयर। अब इन नंबर्स के मेरे को लगता है कल रॉकेट भी होना चाहिए, काफी शानदार नंबर आते हुए दिखे। आगे बटरफ्लाई गांधीमती के रिजल्ट्स की बात करूं तो इसके नंबर्स ठीक ठीक दिख रहे हैं, थोड़े से वीक साइड पे लग रहे हैं एक्चुअली में।
प्रताप स्नैक्स के नंबर्स काफ़ी खराब दिख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही खराब है प्रताप स्नैक्स के नंबर। त्रिवेणी टर्बाइन, डी डेवलपमेंट, मगध शुगर के नंबर्स भी खराब हैं एज यूजुअल, जैसे कि आपके उसके आए थे, क्या कहते हैं, बलरामपुर चीनी। आगे बात करें दोस्तों तो नंबर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के भी काफ़ी खराब लग रहे हैं, तो ये भी थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। कल आज ऑलरेडी 5.5% टूटा है। कामधेनु, BLS इंटरनेशनल, ONGC, वैभव ग्लोबल, आज़ाद इंजीनियरिंग, KDDL, NMDC, इन सब कंपनी के नंबर्स आए हैं आज। हिंदुस्तान कॉपर, कैसे नंबर रहे हैं इसके, ठीक ठीक लग रहे हैं, कुछ खास खराब नहीं, अच्छे नहीं। तो ये स्टॉक्स आपके लिए रडार पे रहेंगे। कल आ जाते हैं थोड़ा सा IPO मार्केट में, तो वारे एनर्जीज आज फिर से काफी तेज टूटा है, 10% क्रैक हो गया दोस्तों। एफकॉन्स के IPO की बात करें तो यहाँ आधा % ऊपर बंद हुआ है। गोदावरी की बात करें तो ये 6% आज इंट्राडे में टूटा है और IPO के प्राइस से भी नीचे निकल गया है आपके लिए, तो काफी बड़ा फॉल इसमें देखने को मिला है आप सभी को। Hyundai स्टिल 7% नीचे बना हुआ है अपने इशू प्राइस से। अगर बात करें निफ्टी की तो करीब 20 शेयर्स पॉजिटिव थे और लगभग 30 नेगेटिव थे। कल के लिए रिजल्ट्स वगैरह चेक कर लेते हैं कि कोई बड़ा नाम है क्या, कल किस नंबर कौन सी कंपनी के बड़े रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। चलिए चेक करते हैं एक बार। 12 नवंबर, जी हाँ, मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, बड़ा नाम चेक करेंगे, छोटे तो कवर करेंगे नहीं अपन। लक्स इंडस्ट्रीज के कल नंबर्स आते हुए दिखेंगे दोस्तों। एलसिड इन्वेस्टमेंट 3,14,000 का शेयर और आज फाइनली इसमें लोअर सर्किट भी लगता हुआ देखा है हमने, तो ये भी स्टॉक आपके रडार पे रहना चाहिए। इन्फीबीम, एवेन्यू, सनटेक, रियलिटी, PNC इंफ्रा, मेड प्लस, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, सेरा सैनिटरी वेयर, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, ION एक्सचेंज, मिंडा कॉर्प, इंगरसोल रैंड, मार्क्सन्स फार्मा, फिनोलेक्स केबल्स, विनती ऑर्गेनिक्स, ईस्ट इंडिया होटल्स, CESC, नेटको फार्मा, BASF, 3M इंडिया, नाइका, उनो मिंडा, BSC, जनरल इंश्योरेंस, जाइडस लाइफ साइंसेज, बॉश, संवर्धना मदरसन और Hyundai मोटर्स, ये सारे नंबर्स आते हुए दिखेंगे। मार्केट में तेजी मंदी की बात करें तो डिसाइड नहीं करेंगे भाई साहब, क्योंकि अलग लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कल ओपन मार्केट में 10:30 जो वीडियो है उसी में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।